दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। अभी मैं जस्ट उठाई हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अभी AMD के बहुत सारे अच्छे अच्छे CPUs बहुत ही सही डील में चल रहे हैं और बहुत ही सही प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ हैं जो AM4 प्लेटफॉर्म के हैं, कुछ हैं जो AM5 के भी हैं। तो मेरे उन सभी भाइयों के लिए जो AMD पे नया सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं AM5 प्लेटफॉर्म के साथ, या ऑलरेडी जो AM4 प्लेटफॉर्म पे हैं और उनको CPU अपग्रेड करना है, तो उन सारे यूजर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सारे के सारे जितने भी CPUs अभी अच्छी डील में चल रहे हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगा, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आपको कौन से CPU को परचेज करना, कौन से CPU को अवॉइड करना, अपग्रेड करना है तो कौन सा CPU परचेज करना चाहिए, और आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा CPU आपके लिए परफेक्ट होगा। जितने भी CPUs मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, उन सब के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि उसको फॉलो कर लीजिए। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो जो सबसे पहला CPU है जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है जिस CPU ने और उसकी प्राइस ने इस वीडियो को मुझे बनाने के लिए, वो है AMD AM4 प्लेटफॉर्म का सबसे नंबर 1 गेमिंग CPU AMD Ryzen 7 5700X3D 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। 100 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है, 4.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक के साथ आपको मिलेगा। ये CPU मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी X3D वाले CPUs लॉन्च हुए हैं ना, AM4 प्लेटफॉर्म पे, AM5 प्लेटफॉर्म पे, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज और इवन 9000 सीरीज के, सब में सबसे बढ़िया मुझे लगता है। ठीक है, और इसलिए ये पहला ऐसा CPU है X3D वाला जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड भी करता हूँ। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गए 19,000 हुई है, चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है। बहुत ही बढ़िया गेमिंग CPU है, अनडाउटेडली परचेज कर सकते हो। अब ये CPU किसके लिए है? बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अभी भी AM4 प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनके पास आज से 3-4 साल पुराना कोई मदरबोर्ड है, कोई CPU है 4 कोर वाला, 6 कोर वाला या इवन 8 कोर वाला। उसको अगर उस पर्टिकुलर यूजर को ज़्यादा कोई खर्चा किए बिना अपग्रेड करना है अपना सिस्टम और एक अच्छा गेमिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये CPU सबसे बढ़िया है अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप ऐसे यूजर हो कि आपको पूरा न्यू सिस्टम डिज़ाइन करना है, सारे के सारे पार्ट्स आप अभी नए परचेज करने वाले हो, तो मेरे हिसाब से आपको AM5 प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। अभी आगे उन CPUs की भी बात करते हैं, तो वो AM5 प्लेटफॉर्म है, वो फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। वहाँ पे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 7600X के साथ जाते हो, जो अभी इसी प्राइस में मिलता है, तो वो इससे फार बेटर परफॉर्म करता है, प्लस आपके पास फ्यूचर पाथ भी खुला रहता है। ठीक है, तो ये CPU सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए है जिनको अपग्रेड करना है। नया लेना है तो डेफिनेटली AM5 प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ 19,000 रुपये और परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इतने स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी X3D वाला CPU नहीं मिलता है, और इसलिए मैंने कहा कि ये AM4 प्लेटफॉर्म का नंबर 1 गेमिंग CPU है और इसलिए मैं आपको इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और AM4 प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छे CPU की, Ryzen 7 5700X 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। 36 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है, अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है, और अभी ये डील में होने की वजह से 15,300 रुपये में आपको मिल जाता है। ये पर्टिकुलर प्राइस भी इस पर्टिकुलर CPU की सबसे चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है, और अभी जिस प्राइस में मिल रहा है उसके हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये CPU भी बहुत अच्छा साबित होता है। अब ये CPU किसको परचेज करना चाहिए? तो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो यूजर ऑलरेडी AM4 प्लेटफॉर्म पे है, जिसके पास 3-4-5 साल पुराना कोई मदरबोर्ड है, कंप्यूटर है जिसमें कोई CPU लगा हुआ है, उस पर्टिकुलर यूजर को अपग्रेड करना है, कम से कम खर्चे में अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, बिना ज्यादा कोई खर्चा किए। ना कोई आपको नई रैम परचेज करनी है, ना कोई नया मदरबोर्ड परचेज करना है, जस्ट आपको ये 15,300 रुपये का खर्चा करना है, इस CPU को लगाना है अपने सिस्टम में। उससे पहले आपको बायोस अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पुराना मदरबोर्ड है तो बायोस अपडेट करो और इस CPU को लगाओ और गुड टू गो। लेकिन ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आप उस टाइप के यूजर हो कि आप एक नया पूरा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो, आपके पास कंप्यूटर नहीं है या बहुत पुराना कंप्यूटर है, ठीक है, और आप पूरा का पूरा कंप्यूटर नया अपग्रेड करना चाहते हो, सारे के सारे पार्ट्स नया परचेज करना चाहते हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको AM5 प्लेटफॉर्म के किसी CPU के साथ जाना चाहिए, इस CPU को अवॉइड करना चाहिए। इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिसकी अभी आगे हम बात करने वाले हैं, AM5 प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया CPU, भले ही उसमें 6 कोर 12 थ्रेड है, लेकिन AMD Ryzen 7000 सीरीज का CPU होने की वजह से जो 7600 है नॉन X वर्जन, वो इससे बेटर परफॉर्म करता है, और AM5 प्लेटफॉर्म का CPU होने की वजह से आपके पास फ्यूचर पाथ भी खुला रहेगा। ठीक है, तो नया सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो उन CPUs के साथ जाओ, लेकिन अपग्रेड कर रहे हो तो ये CPUs बहुत ही बढ़िया है। ओके, उसके बाद जिस CPU की मैं आपको बात करना चाहूँगा या रेकमेंड करना चाहूँगा, वो ये CPU है। अगर आपको अभी कम से कम पैसों में फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU चाहिए तो वो ये CPU है। ठीक है, अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई हुई है 12,600 रुपये, और ये इस पर्टिकुलर CPU की
चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है। मैंने इतनी कम प्राइस इस पर्टिकुलर CPU जब से लॉन्च हुआ है इसकी नहीं देखी है। अब ये जो CPU है वो 5700 जो G आता है, जो ऑनबोर्ड GPU के साथ आता है, उसका ही बिना GPU वाला वर्जन आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको ऑनबोर्ड GPU का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिजिकली 8 को 16 थ्रेड मिलेगी, और क्योंकि 5700G का जो नॉन GPU वर्जन है तो इसमें आपको PCI Express की Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले के जितने भी मैंने आपको दिखाए 5700X और 5700X 3D, उसमें आपको दोनों में ही Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको Gen 3 का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्राइस में ये CPU भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो प्राइस को देखते हुए मेरे हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है। अब ये CPU किसको परचेज करना चाहिए, तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वीडियो में कि जो यूजर पुराने AM4 प्लेटफॉर्म पे है, 3, 4, 5 साल पुराना कंप्यूटर है, उसको बिना कोई ज़्यादा खर्चा किए अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। आपके पास कोई 4 कोर वाला, 6 कोर वाला, राइजन की 1st जेन का, 2nd जेन का या 3rd जेन का कोई CPU है और आपको अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ाना है बिना कुछ ज़्यादा खर्चा किए, तो आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको फिजिकली 8 को 16 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा और Gen 3 का PCI Express की Gen 3 का सपोर्ट मिलेगा सिर्फ 12,600 रुपये में। अगर आप इस चीज़ से ओके हो तो आपको अनडाउटेडली इस CPU को परचेज करके अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप इस CPU को परचेज करके अपने सिस्टम को गेमिंग सिस्टम बनाने की सोच रहे हो, आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है जिसमें GPU भी नहीं लगा हुआ है या कोई छोटा GPU लगा हुआ है, ठीक है, और कोई पुराना CPU है, तो आप इस CPU को परचेज करना चाहते हो और उसके साथ एक ग्राफिक्स कार्ड को भी परचेज करना चाहते हो, इस टाइप का अगर आपको अपग्रेड करना है तो मैं ये CPU आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये CPU प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है 8 को 16 थ्रेड के साथ, लेकिन गेमिंग के लिए मैं ये CPU आपको रेकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपको गेमिंग के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करना है तो आप 5700X के साथ जा सकते हो, या जो मैंने नंबर 1 CPU सबसे पहले आपको बताया 5700X 3D, वो सबसे बढ़िया गेमिंग CPU है AM4 सॉकेट का, ठीक है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए अगर आपको गेमिंग सिस्टम के लिए अपग्रेड करना है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ वर्कलोड करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या ऑडियो एडिटिंग करते हो, इमेज एडिटिंग करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो, और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो एक्सिस्टिंग कंप्यूटर है वो आपको स्लो पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको अपग्रेड करना है कम से कम खर्चे में, तो ये CPU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग सिस्टम डिजाइन करना है तो इससे पहले वाले जो 2 CPUs बताए वो बहुत बढ़िया रहेंगे, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश न्यू सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, सारे के सारे पार्ट्स नए अभी परचेस कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर CPU की तरफ आपको गलती से भी नहीं देखना है। ओके, उसके बाद जो CPU मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, ये CPU AMD 5000 सीरीज का सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला परचेज किया गया CPU है, AMD Ryzen 5 5600X। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा, 35 MB की कैश मेमोरी मिलेगी, 4.6 GHz की क्लॉक को टच करता है, और अभी इसकी प्राइस काफी ड्रॉप हुई है तो ये आपको 11,900 रुपए में मिल जाएगा। ये CPU जनरली 13 या 13,500 के आसपास मिलता है। अभी थोड़े दिन पहले इसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी और 12,500 के आसपास हुई थी, और अभी इसकी प्राइस और भी ड्रॉप हुई है 11,900 रुपए में। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड के साथ जितना परफॉर्म करता है, तो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इस पर्टिकुलर CPU को भी मैं आपको अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आपको गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ वर्क करना है बजट में, तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आप दोनों ही चीजें कर सकते हो। और ये उसी का ही नॉन एक्स वर्जन है, इसकी प्राइस भी काफी ड्रॉप हुई है, इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी कम है, इसमें भी आपको फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गए 9879 में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, अनडाउटेडली परचेज कर सकते हो। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, लिमिटेड बजट में आप फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU परचेज करना चाहते हो, तो ये CPU भी बहुत ही बढ़िया है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और बढ़िया CPU की। ये एक एक्चुअली APU है जिसमें आपको फिजिकल ऑन बोर्ड ग्राफिक्स का भी सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले के जितने भी CPUs मैंने आपको दिखाए हैं AMD 5000 सीरीज के, उसमें आपको किसी में भी ऑन बोर्ड ग्राफिक्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये एक APU है तो इसमें आपको फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड CPU की मिलेगी, प्लस वेगा के साथ कंप्यूट यूनिट भी मिलेगी, तो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी मिलेगा। तो अभी अगर आपको बिना GPU परचेज किए एक सिस्टम डिजाइन करना है और लेटर ऑन उस पर्टिकुलर सिस्टम में आप GPU ऐड करने वाले हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑन बोर्ड GPU वाले जो CPU होते हैं और जो APU होते हैं वो बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं। इस पर्टिकुलर CPU की प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली ये 12,800 या 13,000 के आसपास होता है, अभी 12,180 में मिल रहा है। तो 12,180 में जितने स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और जितना इसका परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया डील है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। और ये उसी का ही लोअर क्लॉक वर्जन है 5500 GT। इसमें आपको 4.4 GHz की क्लॉक मिलेगी, इसमें आपको 4.6 GHz की क्लॉक मिलेगी। तो अगर आपका बजट कम है तो आप अनडाउटेडली इसके साथ भी जा सकते हो। 10,500 में ये CPU भी किसी भी एंगल से बुरा नहीं है। और फाइनली जिस CPU की मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है Ryzen 5 5500। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है, जो अभी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से 7,500 में मिल जाता है। इसकी प्राइस भी नॉर्मली 8, 8,500, 9,000 के आसपास होती थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस काफ़ी
काफी ड्रॉप हुई है, तो बिकॉज ऑफ डील ये आपको 7,500 में मिल जाएगा। अभी मार्केट में 7,500 में फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला कोई सीपीयू है तो वो ये सीपीयू है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये सीपीयू 5600G, 5600GT और 5500GT जितने भी APUs है जिसमें ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिलता है, उन्हीं का ही बिना ऑनबोर्ड ग्राफिक्स वाला वर्जन है। तो इसमें आपको PCI Express Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा, Gen 4 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको 5000 सीरीज़ के X वाले नॉन X वाले CPUs दिखाए हैं उसमें आपको Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, और जितने APUs दिखाए हैं और ये CPU है और जो 5700 दिखाया था उसमें आपको Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। अब इन सारी बातों को समझते हुए भी फिजिकली आपको 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU चाहिए अभी कम से कम प्राइस में, तो ये CPU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो इतने AM4 सॉकेट के CPUs हैं जिनकी प्राइस अभी काफ़ी ड्रॉप हुई है और काफ़ी सही प्राइस में मिल रहे हैं, और इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो भी बनाया है आपके लिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ AM4 सॉकेट के जितने भी CPUs हैं उनकी बात की है। अगले वीडियो में हम AM5 सॉकेट के जितने भी CPUs हैं जिनकी प्राइस अभी ड्रॉप हुई है और बहुत सही वैल्यू प्राइस में मिल रहे हैं उनकी बात करने वाले हैं। जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको कहा कि ये सारे के सारे CPUs की जो लिंक्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मिल जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। लेकिन आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।